ऐसा 3 क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पोटेंट है। समय इसका एग्जाम हुआ था, यह क्वेश्चन समय के लिए बिल्कुल नया था और हो सकता है कि एनटीपीसी में उस समय पूछा, आज आपको डी पूछ देगा, कोई भी एग्जाम पूछ सकता। ऐसा थोड़ी कि लिखल भले ही एनटीपीसी का, लेकिन यह न लिखल है कि जो एनटीपीसी में पूछा गया तो ग्रुप डी में न पूछा जाएगा। क्या बोलिए? न जीके पर लिखल रहता है, न इंग्लिश पर लिखल रहता है, और न मैथ रीजनिंग पर लिखा हुआ रहता है। एग्जाम में पूछ दिया गया तो अब दूसरे एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्या बोलिए? तो अब बच्चा देख करके जाएगा क्या, हम तो ग्रुप डी के हैं, लिखल रहना चाहिए ग्रुप डी, किसी के काहे पढ़े, यही चीज उस समय पूछ देगा। तो महान महान जो टीचर सब हैं वह क्या कहेंगे, नया क्वेश्चन आया, नया क्वेश्चन आया। ठीक है, बच्चा को नया लगने लगे ताकि जब मास्टर साहब तो बता दिए कि नया क्वेश्चन है। ठीक है, या नहीं? 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, 24 में पूछ सकता है ना? तो चलिए देखिए, यहाँ पे बोला गया कि दिए गए समीकरण में एक्स और जेड के उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। 2025 में ना, सॉरी 2025 में एग्जाम होगा तो। अच्छा, एक बात बताइए मान के चले कि 3 लोग हैं, इसका नाम एक्स से है, वाई से है और जेड से है। तीनों बेचारा मिल करके क्या किया, पैसा कमा, यानी तीनों पार्टनर है, साथ में मिल करके काम किया और पैसा कमा। लेकिन एक्स और जेड को लालच हो गया, उच्चतम मान मतलब क्या, अधिक से अधिक, मैक्सिमम हमें कैसे प्राप्त होगा। दोनों विचार किया, वाई को साइड कर दो ना, तुम देवे मत करो उसको। ठीक है, हम लोग आपस में बांटेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, और जितना उसको हम देते जाएंगे तो कब ही घटेगा, है ना? लालच आ गया। तो वही क्या किया, यहाँ पे एक्स और जेड का उच्चतम मान तब होगा जब वाई का मान न्यूनतम होगा, यानी आई बात समझ? और जो चीज पूछा जाता है वही तो ऑप्शन में रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, का वैल्यू रख के देख, जेड का वैल्यू 1 रख के देख, यहाँ पे हो जाएगा 7 2 और 9, वाई का मान तो 0 हो गया है, और जेड का मान क्या रख रहे हैं ऑप्शन से, 1 5, जोड़ करके कितना आना चाहिए, 1770 आना चाहिए। अगर जिस ऑप्शन से आ गया वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 5 3 8 2 10 के 0, 4 3 6 1 7 9 7 16 1 आ गया ना? और देखिए, निम्नलिखित समीकरण में Q का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। का उच्चतम मान Q का। अब फिर से 3 लोग गया काम पर, कौन कौन, P R और 3 लोग फिर से काम पर गया, काम किया, पैसा लिया। ठीक है, और इसमें से एक के आदमी को क्या हुआ, लालच घुस गया मन में, हमको ज्यादा से ज्यादा कम मिलेगा जब दोनों पार्टनर को न देंगे, इसका मतलब 0। तो देखिए यहाँ पे P का भी वैल्यू 0, R का भी वैल्यू 0। अब Q का जो वैल्यू होगा तो देखिए यहाँ पे 5 तो 9, 3 0 7, इसका 2Q 8, 2Q 8 जोड़ करके कितना आना चाहिए, 1114 आना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 7 15, 15 9 24, 24 के 4 हासिल 2, यहाँ पे आ गया 2। अब देखिएगा यहाँ पे कि Q का मान हम यहाँ पे क्या रखें, 2 जोड़ने पर 1 आ जाए। तो 8 रखिएगा तो 8 2 10 के 0 आ रहा है, 7 रखिएगा तो 7 2 9 आ रहा है, जबकि 1 आना चाहिए। ठीक है, 5 रखिएगा तो 5 आ 2 7 आ रहा है। तो Q का मान क्या रखिएगा, 9 रखिएगा तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, 5 3 8 2 10 1, यानी Q का उच्चतम मान क्या होगा। आई बात समझ में? बुद्धि का खेला, का खेला, इसमें सिंगल समीकरण आप हल नहीं कर सकते।
से 2 गो होना चाहिए। यहाँ पे बुद्धि लगाना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ना, इसी तरह का क्वेश्चन बनाइए। दिए गए समीकरण में x का सम मान क्या होगा? बनाइए और बना करके कमेंट कीजिए।